Okay, let's start the next question on retirement. Balance sheet of Ram, Rahim and Shyam sharing profits in the ratio 3:3:2 means your old PSR is 3:3:2 is as follows. As on 31/3/2016 कैपिटल दिया है तीनों का एंड रिजर्व फंड दिया है. सो योर ओपनिंग कैपिटल वो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा. सो राम 15,000, रहीम 18,000 एंड श्याम 7,000. ओके, सो ओपनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर गया. रिजर्व फंड 12,000. सो रिजर्व फंड आपकी स्पेशल लाइबिलिटी अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसको भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम जनरली डालते हैं इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2. Okay, and assets 52,000 is given. On 1/4/2016 Shyam dies, means राम और रहीम ही बचे, श्याम की डेथ हो गई. So Ram and Rahim share in reserve fund should be continued in new form. Now again read this point carefully. Ram and Rahim यानी जो remaining partners हैं उनका शेयर इन रिजर्व फंड शुड बी कंटिन्यूड इन द न्यू फॉर्म. मीन्स उनका जितना शेयर है वो वापस से बैलेंस शीट में आ जाएगा. राम और रहीम का शेयर और श्याम का शेयर उसको दे दिया जाएगा. मीन्स जनरली क्या होता है कि एडमिशन या रिटायरमेंट या डेथ पे हम ये रिजर्व को भी पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, पर इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि दोनों का रिजर्व रखना है, राम और रहीम का रिजर्व रखना है. सो सिर्फ आप क्या करोगे कि सिर्फ श्याम जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर उसको दोगे. सो यहाँ एंट्री तो आएगी बाय जनरल रिजर्व, बट हाउ मच इज द क्वेश्चन नाउ. जनरल रिजर्व देखिए, रिजर्व टोटल कितना है आप बैलेंस शीट में देखो. रिजर्व फंड 12,000 यानी कि इस न्यू बैलेंस शीट में भी कुछ आएगा. सो रिजर्व फंड 12,000 इन द इनर कॉलम. अभी रेशियो देखो 3:3:2 मीन्स 3 + 3 दैट इज 6. सो इंटू 6 डिवाइडेड बाय टोटल 8 उतना तो न्यू बैलेंस शीट में आ जाएगा. एंड 2/8 श्याम को दे दिया जाएगा. सो श्याम शेयर्स विल बी 12,000 इंटू 2/8 और दोनों का राम और रहीम का शेयर वापस से बैलेंस शीट में लिखा जाएगा. 12,000 इंटू 6/8 दैट इज 9,000 एंड 12,000 इंटू 2/8 इज 3,000. वो 3,000 आपको श्याम को देना है. तो हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जस्ट नीचे क्रेडिट साइड में उसका जनरल रिजर्व उसको देने के अमाउंट में ऐड हो रहा है. नाउ 7,000 प्लस 3,000 उतना अभी देना है. और क्या क्या है वो आगे देखते हैं. गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल की एंट्री इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. केस फाइंड करना इंपॉर्टेंट है, केस 1, 2 या 3. तो देखो ध्यान से. गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट ₹6,000. ओके, पूरा फर्म का वैल्यू ऑफ गुडविल बता दिया. ओनली श्याम शेयर इज टू बी रेज्ड. ध्यान से पढ़ो. ओनली श्याम शेयर इज टू बी रेज्ड मीन्स केस नंबर 2 रिटायरिंग पार्टनर का ही शेयर रेज हो रहा है इन द बुक्स एंड रिटन ऑफ, और वापस से राइट ऑफ भी हो रहा है, रिटन ऑफ इमीडिएटली. तो सिर्फ श्याम का शेयर गुडविल में कितना होगा? 6,000 इज टोटल गुडविल एंड श्याम का शेयर है 2/8 जो हमने देखा. सो 6,000 इंटू 2/8, 6,000 इंटू 2/8 दैट कम्स अप टू 1,500. सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू श्याम्स कैपिटल. रेशियो का कोई मतलब नहीं है क्योंकि एक रिटायरिंग पार्टनर का ही कैपिटल हम एडजस्ट कर रहे हैं. तो 1,500 का एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट टू श्याम्स कैपिटल टू रेज द गुडविल. सो इस एंट्री को हम पोस्ट करेंगे. गुडविल अकाउंट डेबिट टू श्याम्स कैपिटल मीन्स बाय गुडविल 1,500. ओके, दिस इज ऑल्सो डन. नाउ नेक्स्ट रेज करके उन्होंने बोला है इमीडिएटली राइट ऑफ करो गुडविल को. सो एंट्री क्या होगी? रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल
इन विच रेशियो, केस 2 में हमेशा सेकेंड एंट्री गेन रेशियो से होती है. सो रिमेनिंग पार्टनर, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, दैट इज गुडविल को राइट ऑफ करना है सेकेंड एंट्री, एंड दिस एंट्री इज ऑलवेज डन इन गेन रेशियो. अभी हमको तो सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया है, हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. न्यू रेशियो है तो भी गेन रेशियो निकलेगा, नहीं तो वो कैसे निकलेगा वो समझो इधर. अमाउंट पेएबल टू श्याम टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट. ओके, कैश नहीं देना है, लोन अकाउंट में रखना है. प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ श्याम. गिव जर्नल एंट्रीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. मीन्स कुछ नहीं दिया न्यू रेशियो. Neither new ratio is given to you, neither gain ratio is given to you. So very important point here now, that we do not know the new ratio, we do not know the gain ratio. यदि हमको न्यू रेशियो भी पता होता तो गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर लेते. सिंस नाउ नथिंग इज गिवन, तो आपको क्या करना है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं राम एंड रहीम, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका जो शेयर बचता है, दैट इज ओनली योर न्यू रेशियो एंड दैट इज ओनली योर गेन रेशियो. ओके, सो 3:3, इसका मतलब 1:1, दैट इज ओनली योर न्यू रेशियो एंड दैट इज ओनली योर गेन रेशियो. सो गेन रेशियो कम्स आउट टू बी 1:1. सो गुडविल 1500, तो गुडविल को क्रेडिट 1500 और इक्वली राम और रहीम में 750 एंड 750. राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. सो पोस्ट करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. हाउ मच? 750 एंड 750. ये रेस करके राइट ऑफ किया अभी हमने गुडविल को. ओके, रीवैल्यूएशन कोई एसेट्स का है ही नहीं तो हम रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालते. दिस क्वेश्चन इज टीचिंग यू एक तो गुडविल का एंट्रीज और एक कैसे, जब आपको गेन रेशियो नहीं दिया है तो आपको क्या करना है. ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो और गेन रेशियो नहीं दिया है, तो ओल्ड रेशियो में से ही कैसे न्यू रेशियो और गेन रेशियो निकालना है. दैट पॉइंट दिस क्वेश्चन वांट्स टू टीच यू. ओके, सो अभी सबसे पहले श्याम का टोटल लेते हैं हम. 7000 प्लस 3000 प्लस 1500, 11500. ओके, एंड 11500 हमको बोला है कि जो भी अमाउंट ड्यू है वो कहां जाएगा, श्याम्स लोन में. सो टू पार्टनर्स लोन. कितना? 11,500 पूरा का पूरा, क्योंकि डेबिट साइड में और कोई एंट्री नहीं है. सो हमारा लोन फर्म के लिए लोन है, श्याम को वो देना पड़ेगा. सो श्याम्स लोन लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा आपके 11,500. लाइबिलिटी फॉर द फर्म बिकॉज द फर्म विल हैव टू पे टू श्याम. नाउ टोटल करो. राम का 15,000 माइनस 750, that comes up to 14,250. ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस. 18,000 टोटल. 18,000 minus 750 comes up to 17,250. This is your closing balance. Take it to the liability side of your balance sheet. Ram 14,250 and Rahim 17,250. Bahar total 31,500. 11,500 Shyam's loan and reserve fund 9,000. Total comes up to 52,000. Now see the asset side of the old balance sheet, 52,000 without any adjustment. So as it is 52,000 लिखा है, total 52,000. So a small question telling you about the concepts when in case 2 goodwill raise and write off and gain ratio नहीं दिया है तो कैसे गेन रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ओनली ओल्ड रेशियो से भी when new ratio is also absent.